हेलो दोस्तों। आज हम एक स्ट्रिंग से रिलेटेड ही कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमें इन फ्यूचर बहुत हेल्पफुल रहेगा। टॉपिक का नाम है स्काई वैल्यूज़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। स्काई वैल्यूज़ उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये क्या है? ये बेसिकली देखो, हमने एक डेटा टाइप पढ़ा था ना, कैर का। कैर डेटा टाइप था जिसमें हम कोई कैरेक्टर स्टोर कराते थे। ठीक है। तो ये हमें तो विजुअलाइज होता है इस फॉर्म में, एक लेटर के फॉर्म में। लेकिन जो कंप्यूटर कंप्यूटर में ये नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक। सपोज कुछ भी नंबर हो सकता है। 99 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो हर एक कैरेक्टर को नंबर के फॉर्म में स्टोर करा के रखता है। ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे। तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ इसका। तो चलिए एक डेमो देखते हैं। उसके लिए मैंने एक क्लास बना के रखा है जिसका नाम है स्काई वैल्यूज। ठीक। तो उसमें मैंने इंपोर्ट करा लिया स्कैनर क्लास। मे भी हमें नीड पड़ सकती है, देखेंगे फिर। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जिसका हम दे देते हैं ए। ठीक। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे CH। तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा ये सी, लाइक ए ही प्रिंट होगा जो हम उसके अंदर प्रिंट कराएंगे। ठीक। लेकिन अगर मैंने एक बार आपको बताया था टाइप कास्ट मतलब हम उसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जो इंटीजर का कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है इंटीजर की अपेक्षा। तो हम इंटीजर में उसको कंटेन कर सकते हैं, जिस तरह से होता नहीं था कि बड़ा कंटेनर है तो हम बड़े कंटेनर में छोटे कंटेनर के कुछ मटेरियल डाल सकते हैं। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ हमने जो हमारा कैरेक्टर पहले था उसको हमने क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और क्यों किया? बेसिकली हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्या जो इंटीजर में इसका वैल्यू है, कुछ वैल्यू है भी कि नहीं। ठीक। तो देखना, इसमें इंटीजर में कुछ वैल्यू आएगा, देखा 97। तो यही है इसका स्काई वैल्यू। जैसे अब जेड का अगर यहाँ करें तो जेड का एक अलग स्काई वैल्यू आता है। इस तरह से जेड का है। अगर यहाँ कैपिटल ए कर दिया जाए, कैपिटल ए का अलग वैल्यू आएगा 65। इस तरह से अगर हम यहाँ इसको करते हैं अभी कमेंट, अगर हम कुछ ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं, सिस्टम आउट प्रिंटलन ए से हम ए को ए से ए को माइनस करते हैं। ठीक। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कैरेक्टर ए है और ए से हम ए को माइनस कर रहे हैं। और हमने देखा था ना कि इसका वैल्यू क्या आता था, सिस्टम प्रिंट एलन प्रिंट। और इधर इसका 97 था क्या? 97 को 97 से माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका ज़ीरो और इसका भी आएगा ज़ीरो। क्यों? देखते हैं। तो ये दोनों का ज़ीरो क्यों आया? क्योंकि जो हमारा ए है ना वो यहाँ 97 है। और उसको जा पता करने के लिए आप ये कर सकते हो, प्रिंट एलन और यहाँ ये देन ए। अब ये करने से आपको एग्जैक्ट उसका वैल्यू मिलेगा कि स्काई में उसका क्या है वैल्यू, 97। ठीक। ये तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम कैरेक्टर के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे इस तरह से था ना, अगर मान के चलो यहाँ जेड होता। ठीक। जेड होता तब इसका आउटपुट क्या आता? क्या आता? हमने देखा था ना कि क्या होता है। जो ए लेटर होता है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट होता है?
1 से और कहाँ तक जाता है 26 तक। और जो अभी का करंट हमारा जो स्काई वैल्यू है वो कहाँ से चालू हो रहा है 97 से, तो कहाँ तक जाएगा, तो इसमें प्लस ऐड कर दो 25, क्योंकि एक तो खुद उसका है, इसका ए का, तो 25 26 हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वही, इसका मतलब मेन 95 97 में हम माइनस वो कर रहे हैं, किसको, जेड को, जेड का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक, इसमें का जितना भी वैल्यू आएगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं इसको। तो ये क्या आएगा देखते हैं इसका आउटपुट, ऑब्वियस है माइनस ही आएगा, क्योंकि हम बड़े वैल्यू से कर रहे हैं ना। देखो 25 आया, तब ए टू जेड 26 लेटर होते हैं, उसमें से हमने एक घटा रहे हैं। अब जस्ट इसको अपोजिट करते हैं, ए को इधर लेके आते हैं और जेड को इधर, तो कहने का मतलब हम ये कर रहे हैं कि 26 में हम ए को घटा रहे हैं, समझे, मतलब इसका जो टोटल आएगा, ठीक, इसका जो टोटल आएगा उसमें से हम माइनस कर रहे हैं हमारे ए को। ए मतलब यहाँ है समझो 97, तो ऑब्वियस है इसका कितना आएगा 25, क्योंकि केवल एक लेटर ही यहाँ से हटा है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो दिक्कत होगा समझने में, लेकिन जैसे जैसे हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये और मोर क्लियर होते जाएगा। तो फिलहाल आप ये समझिए कि हर एक कैरेक्टर का, इवन यहाँ तक अगर हम सैम्बल का कोई एग्जाम्पल ले, जैसे अगर यहाँ मैंने कुछ सैम्बल ले लिया, ये ले लिया, इवन इसका भी स्काई वैल्यू होता है, सॉरी इंटीजर हो गया, इवन इसका भी इंटीजर वैल्यू होता है, रन करके देखो। तो इस तरह से इसका स्काई वैल्यू होता है 36। तो सेम देखिए दोस्तों, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ कि स्काई वैल्यू हर किसी का एक अलग अलग होता है। जैसे देखो, इस हैश सैम्बल का स्काई वैल्यू क्या है 35, ठीक, और नीचे जाए तो हमने देखा था, देखो यहाँ इवन नंबर तक का, अगर नंबर को हम कैरेक्टर में स्टोर करा के रखें तो उसका भी स्काई वैल्यू होता है। और यहाँ देखो एक हमने देखा था ना 65, जो कैपिटल लेटर का ए रहता है, फिर नीचे जैसे जाएंगे और जो स्मॉल लेटर का ए रहता है उसका कितना रहता है 97। तो हर एक लेटर का टोटल जितने कीबोर्ड में हमारे वो हैं सैम्बल हैं, उसका स्काई वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, इवन अगर हम उसको कैरेक्टर में लिखें तो, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा जब हम एरे से रिलेटेड, जब हम कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये स्काई वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पूरा नहीं भी आया होगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें और क्लियरिटी आ जाएगा। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि अभी तक हमने क्या देखा, ए का कितना देखे थे हमें 97 होता है स्काई वैल्यू, और कैपिटल लेटर ए का कितना होता है 65। अगर ये दोनों हमें पता है तो हम इसके आगे का निकाल ही सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली क्या रहता है 1 से लेके 26 तक ही हमारा लेटर होता है ना, इसी के बीच यही सबको फॉर्म होगा, ठीक। जैसे हम अभी देख रहे थे कि ए और ए को हमने माइनस किया तो कितना आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था, तो होना ही था 97 को जब 97 से डिवाइड और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो जो कंप्यूटर होता है वो उसको इंटरनली इसको ये 97 में कन्वर्ट कर रहा था। अगर हम अब ऐसा करें, यहाँ ए है और यहाँ ये वाला ए है, अगर अब हम ये करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ज़ाहिर है 97 में ये 65 को डिवाइड कर देगा, तो जो आउटपुट आएगा कितना आएगा 32, तो इसका आउटपुट आएगा 32। तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा स्काई वैल्यू। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब आने वाले वीडियो में हम इसका कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको मोर क्लियरिटी आ जाए।